गुड मॉर्निंग जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद से आपको उत्साहित करूँगा, जिसमें लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर का जीवित वचन बताता है कि हर एक व्यक्ति जो मसीह में है वो दिन ब दिन हम दिनों से अधिक महिमामय आशीषित होता जाता है। हैगी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 पद हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हम जब याकूब के बारे में पढ़ते हैं, अड़ंगा मारने वाला व्यक्ति था और वो सालों ब सालों बहुत सारे समयों में बहुत सारी परीक्षाओं के दौर के में से गुजरा। इवन उसकी पत्नी का देहांत हुआ जिससे वो अधिक प्रेम पत्नी का प्रिय देहांत हुआ जिससे वो अधिक प्रेम रखता था। उस पत्नी के लिए जिसके लिए उसने 7 साल और अधिक अपने मामा लबान के यहाँ काम किया, लेकिन अंत में उसे अपनी पत्नी को खोना पड़ा। अब याकूब के लिए सफ़र आसान नहीं था। जब हम उसके शुरुआती दौर में देखते हैं, वो परिस्थितियों से गुजरा। उसने अपने घर को छोड़ा अपने भाई एसाव की वजह से। वो डर के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा था। डर के कारण वो अपने मामा लबान के यहाँ गया। वहाँ पर भी उसे परेशानियों के दौर में से गुजरना पड़ा। एक के बाद एक वो समस्याओं से घिरा रहा। अपनी पत्नी रहेल, जिससे वो अधिक प्रेम करता था, उसके गुजर जाने के बाद वो अपने बेटे यूसुफ से अधिक प्यार करता था। लेकिन दुख की बात ये थी, उसने यूसुफ को भी किसी कारणवश खोया। लेकिन उसे लगा कि अब उसकी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 37 उसका 35 पद, उसे कहा कि अब मैं दुख ही के साथ कब्र में जाऊंगा, क्योंकि उसे लगता था मेरा अंत नज़दीक है। ठीक है प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन बताता है, उत्पत्ति 47 उसका 28 पद, वो गोशेन की सबसे उत्तम जगह पे रहा 70 साल के अंदर, और उस संसार के सबसे उत्तम जगह पर गोशेन में उसे निवास स्थान मिला। प्रियो, आपके जीवन के अंदर आप परिस्थितियों से गुजरते हैं, आपको और हमें लगता है कि अब अंत नज़दीक है, लेकिन याद रखें उस याकूब के जीवन को, जिसने अंत में उत्तम जगह पर आया जहाँ उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 47 उसका 7, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सन्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। सोचिए प्रियो, ये वो व्यक्ति था जो सोच रहा था कि अब वो दुख ही में कब्र में जाएगा और अपने बेटे का गम उसके मरने का गम मना रहा था। लेकिन आज वो जाना जा रहा था एक देश के राजदूत के पिता के रूप में। कभी सोचा नहीं था कि वो अपने बेटे के चेहरों को फिर देख पाएगा, परंतु वो अपने बेटे के बेटों को भी देखने में सौभाग्यशाली रहा। उसने शुरुआत की थी तब अपने ससुर के घर में एक दास की तरह सेवा की थी, परंतु वो सारे मिस्र के अंदर एक अधिकारी के पिता के रूप में ठहराया गया। वो अपने पिछले के दिनों में अपने पुरखाओं से अधिक महिमामय था। परमेश्वर ने उसकी मृत्यु में भी उसका आदर किया। मृत्यु भी एक आशीष के रूप में थी। आप जब पढ़ते हैं, वो आशीष देते हुए अपने बेटों को और बेटों के बेटों को, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। के बाद वो आनंदमय जीवन में चला गया प्रियो। लेकिन उसकी लाइफ के अंदर हम देखते हैं अंतिम का दिन वो बहुत बेहतर दिन था। इब्रानियों का लेखक 11:21 में उसकी मृत्यु को एक आराधना के रूप में वर्णित करता है प्रियो। बाइबल बताती है कि मिस्रियों ने भी उनके साथ उसकी मृत्यु पर 70 दिन तक शोक प्रकट किया। परमेश्वर की निगाह में उसकी मृत्यु बहुमूल्य थी। परमेश्वर का एक विश्वास योग्य संत था।
प्रियो, मैं आप आज को उत्साहित करना चाहूँगा। आज आप जो कुछ भी हैं, किसी भी परिस्थिति के अंदर हैं, सदा बने ना रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको महिमा में ले जाएगा। जैसा उसने वचन दिया, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम बदलते जाते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो शुरुआत की है वो अंत तक उसे पूरा करेगा। प्रार्थना करेंगे। पिता, इस समय में अपने प्रियो भाई बहनों को, श्रोताओं गणों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो कुछ भी इन्होंने आपके वचन के द्वारा आशीष पाई है प्रभु, इनके जीवन में निरंतर बनी रहे। और प्रभु, ये जान रखे कि इनका भविष्य याकूब के समान एक उत्तम जगह पर जाके समाप्त होगा, उत्तम बातों पे जाके समाप्त होगा। परमेश्वर, आप इन्हें यूं ही छोड़ ना देंगे पिता, वरन इनके जीवन में आप निरंतर भलाई को लेकर आएंगे। आप इनके जीवन में हमेशा उत्तम को लेके आएंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी योजना के तहत है। जिस तरह प्रभु आपने यूसुफ के जीवन में अपनी उत्तम कामों को किया, याकूब और उसके घराने को एक महिमामय और आशीष घराने के रूप में रखा, आपने इनके लिए भी एक उत्तम योजना बनाई है। यीशु के नाम में आमीन।